ज्ञान औधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भूप। देश के प्यारे सज्जनों को मेरा हार्दिक नमन। ऋग्वेद में एक शब्द आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सदैव यत्न करें। यही विचार रहा है हमारे आदि बुद्धिजीवी मुनि महात्माओं संतों का। ज्ञान से लौकिक और अलौकिक सुख और समृद्धि और शांति प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। अर्थात जैसे जो तैरने के लिए सीख लिया, वह नदी में प्रवेश करे कि समुंदर में, वह डूब करके नहीं मरेगा, वह तैर के निकल जाएगा। उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी अकल उनके मस्तिष्क में आ जाएगा तो वही ज्ञान से यह भवसागर को तैर कर करके पर ब्रह्म की तरफ चला जाएगा। लेकिन ज्ञान, शुद्धचित्त ज्ञान, छल कपट परपंच और बुद्धिमान नहीं। ज्ञान उसको कहते हैं शुद्धचित्त आत्मा से जो आत्मा में विवेकता प्राप्त, उसे ही शुद्ध ज्ञान कहते हैं। बुद्धिमान, बुद्धिमान तो बड़ा छल कपट परपंच से, विद्वान तो विद्या किताबी ज्ञान में एक्सपर्ट होता है। आत्मिक ज्ञान किसको कहा जाता है? वह प्राप्त होता है प्रगाढ़ अध्ययन, गुरु का मार्गदर्शन और आत्मचिंतन से। और ज्ञान के अभाव में भीषण दुख रूपी दलदल में फंस कर करके जन्म जन्मांतर से ये जीवात्मा को भी कष्ट हो रहा है और ये संसार में बड़ा दुखों का सामना करना पड़ता है। मैं एक लघु कथा के माध्यम से देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ, और सुने। एक राजा अपना वन भ्रमण करने के लिए गए कि भाई वन का अपना परीक्षण निरीक्षण कर लें कि वन का क्या स्थिति है। तो भ्रमण करते करते, टहलते टहलते जो है वन में चलते चलते वो बहुत थक गया। अब भूख प्यास से भी छटपट करने लगा। तो वन के किनारे पर एक तो किसान का घर था, वहाँ गए तो राजा साहब का बड़ी अभिवादन किया, आदर सम्मान सत्कार से किया। कहा कुछ खाने के लिए है। उन्होंने जो है साधारण खाना जो है मकई का रोटी और साग दिया। कहा राजन हमारे पास तो यही है। बड़ी श्रद्धा प्रेम से दिया। तो जो है राजा साहब ने भूख से जो है ना व्याकुल थे, तो वह जो है बड़ा चाव और स्वादिष्ट लगा उनको, खाने में बड़ी आनंद मिला। वही मकई का रोटी और साग खा करके बड़ी प्रसन्न चित्त हुए और प्रसन्न होकर के खुशी से उनको बोला कि तुमको हम इनाम देते हैं। तो वह इनाम में दिया कि तुमको ये चंदन का जो वन है ये तुम्हारा ही हो गया, ये तुमको ही दे दिए, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं। मैं तुमको इनाम में यह चंदन का वन दे दिया। का जैसा हुजूर आपका जैसा दया। तो चंदन का वन वो किसान को दे करके राजा साहब चले गए। अब क्या हुआ कि जो है वो किसान को ज्ञान नहीं था कि चंदन बहुत बेशकीमती लकड़ी होता है। वो तो जानता है लकड़ी लकड़ी सब लगी लकड़ी है, जंगल है। तो वह जो है वो चंदन का जो है ठल्ली गाछ काट कर करके, वृक्ष काट कर करके उसको जला करके कोयला बनाता था। पहले कोयले पर भोजन करता था। कोयला बना करके जो है उसको बाज़ार में जा कर के बेचता था। तब वो अपना जीविकोपार्जन, वहीं जो है चावल आटा सत्तू जो खरीदना था जीविकोपार्जन करता था। इसी प्रकार उसका 6 महीना चला गया, दिन गुजरते गया। और जो है
अब बरसात का एक दिन समय आया, वर्षा लगातार 3-4-5 दिन हुआ, तो इसके कारण से क्या हुआ कि वह चंदन का जो डाल तो काट करके लेवे किया था बहुत, अब चंदन का वृक्ष बहुत कम रह गया था। वो तो काट काट करके रोज़ बेच ही दिया था, तो बहुत कम जो है 2-4-5 वृक्ष रह गया था। वह वृक्ष काट करके लाया था और उसको जो है जलाने के लिए वर्षा के कारण से उसको समय नहीं मिल पाया। कहा है वर्षा का समय था, रात दिन वर्षा बरस रही थी, तो कैसे आग जलाता। तो वह जो है और बाल बच्चा तथा वह जो है भूख से व्याकुल बेचैन हो गया। बहुत गरीब था, दरिद्र था, रोज़ वही लकड़ी को कोयला बना करके बेचना और उसको खाना पीना भोजन करना। तो वह क्या हुआ कि वर्षा के कारण से जो लकड़ी को जला के कोयला नहीं बना सका, वो डाले लकड़ी का चंदन का वृक्ष का डाले लेकर के बाजार गया। तो वहाँ बाजार में जैसे गया तो खुशबू से भर गया। सभी होशियार सब आया, जमा दिखाई तो चंदन का है, तो है लकड़ी है। तो बोला कि कितना कीमत, तो कल के जो आप देते हैं, कल रही तो आदमी होशियार आदमी कहा ये तो चंदन का है रे, बहुत कीमती है रे, 1000 टका किलो है रे। क्योंकि हुजूर तो हम जो इसको तो 5 रुपया किलो में बेचते थे रोजे, और जला करके कोयला बनाते। कल क्या है ठीक है रे मूर्ख, तुम अज्ञान के अभाव में चंदन को कोयला बना करके बेच दिया सस्ते दामों में। राम राम, ये तो तुम्हारी भारी मूर्खता है, तुम एक नंबर का मूर्ख आदमी हो। इतना से नहीं जान सका, क्योंकि नहीं सर कहाँ जान सके। तो बड़ा पछताने लगा, क्योंकि और वृक्ष है, क्योंकि हाँ 1-2 ठो वृक्ष है, तो जो है ठीक है उसको बेच लेना, महंगा में बिकेगा। और महंगा में बेच करके घर मकान बना लिया। बड़ा छाती पीटने लगा और बड़ा अपने अज्ञानता पर जो है वह पश्चाताप करने लगा और पश्चाताप कर रोने लगा कि हाय वह कीमती लकड़ी जो कि वह बेच कर करके हम राजा से भी राजा बन जाते, लेकिन ज्ञान के अभाव में उस लकड़ी चंदन को जला करके कोयला बना करके हमने बेच डाला। उसी प्रकार हमारे इस संसार के मनुष्य जीव जो कि अनमोल यह प्रकृति द्वारा बनाई गई यह तन दिया है, इसमें आयु रूपी हीरा दिया है कि इसको भाई सुरक्षित सुव्यवस्थित रखते हुए यह जीवात्मा परम आत्मा की तरफ जो है बढ़ जाएंगे। यह प्रकृति ने बड़ी कृपा की है कि यह शरीर को संरचना किया कि तरस खा करके, बड़ी दया करके कि जो है जीवात्मा कितना कष्ट में जोनी जोनी भटक रहा है अनादिकाल से 84 लाख जोनी में। इस पर दया खा करके के जो है दया रखते हुए, दया की भाव रखते हुए इसको क्या किया कि 5 तत्व 25 प्रकृति दे करके 14 इंद्रियां दे करके जो है 7 धातु दे करके इसका निर्मित किया। 9 महीना लगा निर्माण करने में माँ के गर्भकुंड में। और इसकी कितनी तगड़ी व्यवस्था की प्रकृति ने कि भोजन के लिए भूख दिया, भोजन के लिए माँ के स्तन में दूध पहले दे चुकी है। और हवा का ज़रूरत है कि तो है नाके के निकट पहुँचा देते हैं। और प्यास ज़रूरत है तो पानी, यहाँ हर जगह 1/3 सब पानी है। भोजन की ज़रूरत है यहाँ तो अनाज भी उगता है। रोग दिया तो निदान या जड़ी बूटी के रूप में जितना भी है जड़ी बूटी या औषधीय गुण है। लेकिन हम लोग ज्ञान के अभाव में क्या करते हैं, वही किसान के भांति यह अनमोल हीरा को, रतन को, इसको क्या है जला करके विषय रूपी अग्नि में इसको जला करके चंद सुख आनंद प्राप्त करने के लिए विषय रूपी आग में इसको जला करके आप कोयला बना देते हैं। किसको? आयु को। और उसको व्यर्थ में गमा देते हैं। सस्ती तोल भाव कर करके बेच देते हैं। सस्ती क्या? जैसे स्त्री सुख में, धन सुख में, बेटा बेटी के सुख में, अब मकान दुकान, मैंने ये क्षणभंगुर सुख के लिए अपने अनमोल यह आयु को गमा देते हैं। जैसे किसान ने अनमोल जो है बेशकीमती चंदन के लकड़ी को कोयला बना के जला करके बेच दिया सस्ते दामों में, उसी प्रकार यह अनमोल आयु को जो जीवात्मा को ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए मिला है, तुम विषया आसक्त होकर करके विषय रूपी आग में जला कर करके इसको क्या करते हैं, आयु को छीन कर देते हैं, कोयला बना देते हैं। और सस्ती दामों में मनस चंद लाभ के लिए, चंद सुख के लिए आप
यह इसी पांचों इंद्रियों को सुख देने में ही आप क्या होता है, समय ये गंवाते, आयु छीन कर देते हैं। इसको आँख को सुंदर सुंदर जो है वस्तु देखने में, नाक को बढ़िया सुनने में, कान को मधुर संगीत सुनाने में, जिहा को स्वादिष्ट भोजन कराने में, छूने छाने में, आलिंगन करने में क्या है? लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा मत्सर राग द्वेष, ये सभी के जाल में तू फंस करके इस रूपी विषय रूपी आग, विषय में तो क्या होता है? विष, अर्थात दुख देने वाला विष शब्द से बना विषय। यह विषय रूपी आग में इस अनमोल रतन को, आयु रूपी रतन को तुमने जला करके क्या करता है? कोयला बना देता है। और कोयला बना कर करके सस्ती तोल भाव में छनमंगुर के पाने के लिए ख़त्म कर देता है। और उसका दुष्परिणाम क्या होता है? इसकी जीवात्मा की क्या दुर्गति होती है? फिर 84 लाख जीवनी में घुस जाता है। इसलिए हे हमारे भक्तजनों, हे हमारे देश के मानव प्यारे सज्जनों, मेरा आपसे निवेदन है कि आपके आदि संत महात्माओं ने, आदि विद्वान वैद्यगणों ने, बुजुर्गों ने जो कहा वह बड़ा सार गर्भित शब्द है, ज्ञान है, बड़ा गंभीर ज्ञान से कहा कि जीवन बड़ा अनमोल, इसका तू करना मोल रे बंदे। तुम इसको जो है मोल भाव इसका मत कर, बड़ा ये अनमोल रत्न है। इसलिए जीते जी ही तुम इसको मुक्ति प्राप्त करने के बारे में सोचो। संदेह आयुक्त होकर के विषय रूपी जो है दलदल में फंस जाते हो और ये जीवात्मा को कष्ट सहने में विवश हो जाता है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि शरीर को स्वस्थ आयुर्वेद का सेवन करके रखें और सद्गुरु के शरण में भजन, सत्संग, भक्ति भेद ले करके युक्ति जान कर करके ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में ही चिंतन मनन सदैव करें। विषय में कुछ नहीं रखा है। यह तन को जरना निश्चित है। यह तो मौत आप तो सब जान रहे हैं कि मौत तो निश्चित है। इसलिए मौत आने के पहले इसका व्यवस्था कर लिया जाए कि जीवात्मा को पिंड से कैसे ब्रह्मांड में इसको तरफ धकेलना है। अन्य तो पिंड का चीज़ पिंडे में मिल जाएगा, तो फिर जो है ना माँ के उधर कुंड में मलमूत्र के बीच कुंड में उल्टा टेंगरी फिर 9 महीना लटकिएगा, फिर रोग सोकर संताप से घिर जाइएगा, फिर रोना रोइएगा कि हमको यह रोग है, हमरो बेटा ने माना, बेटी ने माना, मकान बनाया, दुकान बनाया, फलना बनाया, चिल्ला, बड़ी कष्ट देता है, दुश्मन देता है, मित्र देता है, दगाबाजी करता है, देश दुनिया के यही सब गीत गाते गाते अपना मूल कीमती समय बर्बाद न कीजिएगा। तो आयुर्वेद के लिए सेवन के लिए मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ क्या कि जिसको रक्त कण गंदा हो जाए, का पेट गंदा हो जाए, कब्जत करने के लिए तो दूर पहले अगले पार्ट में बता दिया। अब बता रहे हैं रक्त साफ। रक्त को शुद्ध रखिएगा तभी जो है चर्म रोग नहीं घेरेगा। तो क्या है? रक्त शोधन औषधि हम बता देते हैं जो कि जड़ी बूटी के रूप में एकदम हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह। रक्त को शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना है? नीम का छाल, चिरौता, इंदरजो, सोरहाय, कटकरेजा, टठोवा 5 ठो और भिलावा, ये सारी के हम मिलेगा। यह सभी को आप आधा किलो लाइएगा। इसको जो है सेहुण का भी आप ठाल दे सकते हैं, सेहुण जो जंगल में मिलता है। भिलावा नहीं दीजिएगा, सेहुण भी दे दीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। या टिटमाट, भिलावा नहीं देने पर टिटमार और सेहुण दे दीजिएगा। इस सभी को आधा किलो ला कर कुटिया दीजिएगा। कुटिया कर करके 12 किलो पानी में देकर उसको खूब उबालिएगा। उबालते उबालते जब 6 किलो रहा जाए, मैं बड़ा गुड़ ज्ञान दे रहा हूँ, अत्यंत लाभ। ऐसा लाभ होगा जैसे गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए और पूछा जाए क्या कैसा लगा, वो खुशी के मारे उछल पड़ेगा, उस शब्द नहीं गूंगा जाएगा। वही लाभ होगा आपको। लेकिन अमल करने के बाद ना, नहीं अमल कीजिएगा, बात बनाने से थोड़ी होगा। क्या बात बनाने में तो बहुत तेज हो गए हैं।
दावा करता ठोकते हैं, बड़ा बड़ा डॉक्टर सब बेकार है। लेकिन बेकार वो क्या, बेकार तो तुमको कर देगा रे। जब से बड़ा बड़ा डॉक्टर के तू चक्कर में पड़ा है तो आयु कम हो गया, नाना प्रकार का रोग हो गया, शोक हो गया, आधे उम्र में मर जाता है। चश्मा नेत्र का पावर का, ह्यूमनिटी पावर का, तो कोरोना, तो कैंसर, तो शुगर, तो बीपी, तो किडनी फेल, हार्ट फेल, ब्लॉक, नमक, चीनी है, यूरिया खाद, है एंटीबायोटिक की दवाएं, क्विक एक्शन का लालच और आलस, कड़वा कसीला नहीं खाने का अब तो बहाना खोजता है रे। दुर्गति हो गया, दुर्दशा पर। और विद्वान लिख रहा है कि और 50 वर्ष में औसतन आयु भारत की 30 वर्ष रह जाएगा। सब दशा तो पुरवाइए दिया और कुछ बाकी है तो पुरवाइए लो। उस सभी को कढ़ा बना के 100 ग्राम रोज पीजिए, रक्त एकदम बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और जब रक्त शुद्ध हो जाएगा तो सभी रोग, आप अनेक रोगों से बच जाएंगे। रक्त शुद्ध होगा तो वृष शुद्ध रहेगा, वृष शुद्ध रहेगा तो सब धातु, सातों धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और सुख, 7 धातु होता है। ये सातों शुद्ध हो जाएगा, आपने काहे के लिए रोग होगा? रोग सुख संताप नहीं होगा, स्वस्थ रहिएगा, जो है मेहनत तो कीजिएगा। जो है जो 50 टका कमाए दिन भर तो खा करके मक्का का सत्तू खा करके एकदम भज भज करते रहें, अपना ध्यान भजन करें। काय छल कपट प्रपंच तक करने की क्या जरूरत है? ढेर कमा करके ढेर सुख देना चाहते हो परिवार को, अरे कितनों कमा लोगे ना, वो दुर्गुने निकालेगा। प्रसन्नता तुम्हें कभी नहीं करेगा। नहीं विश्वास है तो आज जाकर पूछना पत्नी को, क्या तू खुश हो गई? पुत्र को, पुत्री को पूछना, क्या हमरे कमा से तू संतुष्ट हो गया? हम बहुत बड़ा कार्य किए तुम्हारे लिए, क्या कहेगा? तो बाबू एक महला बने, 2 महला बने, जो बगल बना तो 3 महला बने ले, तो 2 बीघा जमीन बने, जो बगल बना 10 बीघा बने ले। तोरा तो उतना लूरे नहीं छिलो, ज्ञाने नहीं, यही कहेगा, दूसरा कुछ नहीं कहेगा रे। इसलिए कहता है, हे भाई अभी चेत जाओ, समय है इस जीवात्मा को परम आत्मा में लगाने का। तब खुश रहेगा जीवात्मा। ही लोकाचारी जो खुश करने की तुझे चापलूसी कर कर जो खुश करने का जो चेष्टा कर रहा है ना, यही तुम्हारी समय का बर्बादी का मूल कारण भी बन जाता है। मूल ज्ञान को संचित करें, उसी के आधार पर चलें जीवन। उलूल जुलूल को छोड़ दें। अभी कितना बहकाता है आयुर्वेद में, सकना बड़ा डॉक्टर आएगा, बड़ा डॉक्टर गैस्ट्रिक वाले को पेट फाड़ता है, का पैसा उसको मतलब है। अब सोचिए, स्वाभाविक चलिए इफेक्ट जो 40 लाख रुपया डिग्री खर्च करके आया वो ऑपरेशन नहीं करेगा जी, 80 लाख कमाएगा ना। क्या अगर 80 लाख नहीं कमाने की उनकी चेष्टा होती तो 40 लाख रुपये खर्चा करते क्या? मैं उदाहरण देता हूँ कि दरोगा साहब अगर थाना में 20 लाख रुपया दे करके दरोगा बने हो तो नहीं 50 लाख कमाने के लिए बुद्धि लगाएगा, और 50 लाख कमाने में कितना निर्दोष आदमी को जो है ना वो जिरा देगा। उसी प्रकार अब गैस्ट्रिक को वाले हमारे पास जो पेशेंट आता है वो कहता है कि सर जो है ना 3-3 बार हम ऑपरेशन कराए हैं। गैस्ट्रिक वाले का ऑपरेशन, बवासीर वाले का ऑपरेशन, लिकोरिया वाले का बच्चादानी बाहर करना, धातु रोग जिसको होता था बेकारी, धातु पिघल करके गिरता है मूत्रवाहिनी से, दूषित हो जाता है चीज, तब धातु शुक्राणु गंदा हो जाता है। अंडा मुंडा गंडा खाएगा, कड़वा कसीला चीज खाएगा तो दूषित ना होगा तो क्या शुद्ध रहेगा। इसे संत वाणी में आया है, कौन नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि कड़वा कसीला भोजन करना चाहिए, कड़वा कस्सा कस्सा चाहिए। लेकिन तुमने जो है जीवा को खुश करने के लिए क्या करते हो? गंदे गंदा चीज खाते हो, गंदे गंदा चीज, और प्रलाप कितना करते हो, बड़का बड़का बात कितना जला कटा बोलते हो। आयुर्वेदिक बढ़िया रहता, जड़ी बूटी है तो बड़का डॉक्टर बेकार तो तुमको कर देगा रे, काट देगा। जितना होशियार के फेर में पड़ोगे, तुम जितना होशियार समझते तुमसे ज़्यादा 100 गुना होशियार है बैठा हुआ तुमको ठगने के लिए। जब तुमको हम कह रहे हैं कि जंगल की ओर जाओ तो मंगल होगा, शहर में तो तुमको दंगल होगा। पैसा का जो है ना बेमानी सताने से पैसा का भजबची हो जाता है, इसलिए भजबची ठंडा करने ले जाता है कि तब नहीं कहता है कि गैस्ट्रिक वाले का ऑपरेशन, बच्चा दानी भाग, लिकोरिया के लिए हम दवाई बता देते हैं, सुन लीजिए, जो कि आपके दादी परदादी छरदादी खरदादी ने करती आ रही थी।
कौवा मौहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुलती चिचरी बरियारा और धुरू, ये सब को 10 किलो लाएंगे, 12 किलो पानी में दे कुटिया करके दे देंगे, उबाल करके 5 किलो कढ़ा रह जाए, लाल हो जाएगा, उसको जो है 100 ग्राम रोज पिएंगे, सादा भोजन करें, लिकोरिया खत्म। है कोई जरूरी डॉक्टर के पता नहीं। तो तुम कहता है यार बैल हमरा मार, गलती तो तू खुद करता है रे, और दूसरे को मिथ्या आरोप लगा कर करके अपने आत्मसंतुष्टि करता है। तुम्हारी सब चतुराई को हम समझ रहे हैं, इसलिए ठग भी तुम्हारा चतुराई को समझता है, इसलिए टिट फॉर टेट जैसे को तैसा मिला। जब तक तुम आलसी हो, लालची हो, तुरंत जल्दी आराम हो जाए बिना कड़वा कसीला खाए, इसलिए कहता है ऑपरेशन करो, काटो, बच्चादानी काटो, 50 दर्द दो। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, सत्य से अवगत करा रहा हूँ, यही है सत्य। अभी देखिए कि 5 कुंटल मछली बिक जाता है बाजार में, सच्चा बात काहे नहीं बोलेगा। अब 5 किलो अमला नहीं बिकता है, 50 का किलो अमला नहीं बिकता है, अब 200 का किलो मछली, क्या अमला में गुण कम हो गया? जवाब दीजिए आप हमको। घी में कहता है डलडा, डलडा में 2 नंबर है, और जो मांस मछली ओरिजिनल हो गया है। आप मांसाहारी जी खाने की पेंक्रियास में है शक्ति, बताइए आप हमको। कामी स्वस्थवान रहने की चेष्टा होता तो अंडा नहीं खरीद के आंवला खरीदता, मछली नहीं खरीद के घी खरीदता, शराब नहीं पी करके शहद खाता, लेकिन तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है। नियत, तुम्हारा नियत ही बेईमान है रे। कामी, क्रोधी, लालची, तीनों से भक्ति न हो, अभक्ति करे को सुरमा, जाति वर्ण कुल खोय, ये बड़ा जाति काम है। हमारा इमेज खराब हो जाएगा, प्रतिष्ठा छीन हो जाएगा। प्रतिष्ठा का तो खुद नहीं जानता है, अहंकार का पोषण करते हो, बोलते हो हम प्रतिष्ठा छीन हो जाएगा। बड़ा ऊंचा वर्ण का है, बड़ा ऊंचा कुल का है, कुल का ऊंचा नहीं है, विचार तो बड़ा नीचा है। कुल ऊंचा तो अपने मन से अहंकार का प्रबलता है तुम्हारे में, तुम्हारे दुर्गुण को समझ में आ जाए। गुण 3 है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तुम तमोगुण और रजोगुण में हो, छल कपट से बेईमानी कर कर तो रजोगुण में चले जाते हो, और ज्ञान का कमी रहता है तो तमोगुण में चलते, तो वहाँ अहंकार, क्रोध, ईर्षा, भय, हट, ये सब तो होबे करेगा रे। अतः देशवासियों से निवेदन है कि महंगिनो एन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हो वही रास्ता जाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम्हारा दुर्दशा हो जाएगा। हो जाएगा क्या, हो रहा है। तो व्यर्थ में प्रकृति के पर दोष देते हो, तो आयुर्वेद को कभी झूठा बोलते हो, ईश्वर को निंदा करते हो, वैद्य का आलोचना करते हो, किसका किसका निंदा करोगा। तू अपना कीमती समय को बर्बाद न करो, यही तो आपसे कर्म निवेदन है कि आप जो है अपना यह आयु को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने बड़ी आसीन कृपा कर करके अनेक प्रकार की जड़ी बूटी के रूप में औषधि दे चुकी हैं। और सदगुरु के दर्शन, इसलिए संत वाणी में आया, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम नियम विषय नहीं आशा, अर्थात विषय का परित्याग करने से करके सदगुरु और वैद्य के वचन का अमल जो करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। निष्कपट और निश्चल, निस्वार्थ, पूर्ण दृढ़ता, सत्यता और दृढ़ता, पवित्रता, सुशिक्षित आत्मा से गुरु के चरण का सेवा करें, तो वहाँ उनका जो है कृपा होगा। तब क्या होगा, आपका ज्ञान देगा, ज्ञान से युक्ति बताएंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति, तब ये जीवात्मा को परम आत्मा में लय हो जाएगा। तो फिर यह नाना प्रकार का कष्ट से आप मूर्ख में से विमुक्त हो जाएंगे। इतना ही आज मैं आपके सेवा में शब्द रखा। जय हिंद, जय भारत। आगे पाठ में और देंगे, जो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भूल चूक हो जाए शब्द में तो क्षमा करेंगे, और जब नहीं हो तो आशीर्वाद देंगे। यही हमारी कामना है। नमस्कार, धन्यवाद।